हाँ तो स्टूडेंट्स, आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी आपको बताया था पहले ही कि किसी चार्ज को, जैसे इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट डेफिनेशन थी, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम ऑफ चार्जेस की। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब दो या दो से ज़्यादा चार्ज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दो या दो से ज़्यादा चार्जेस को, दो या दो से ज़्यादा चार्जेस को इन्फिनिटी से एक दूसरे के पास लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उस वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे, उसे सिस्टम ऑफ चार्जेस की। तो यही लिखा है, देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग टू और मोर चार्जेस, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्लोज ईच अदर, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए चार्जेस। मतलब दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से एक दूसरे के पास लाने के लिए आवश्यक कुल कार्य को आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट होंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा कि अपन जो सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं वो कितने चार्जेज का ले रहे हैं। दो, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास दो पॉइंट है यहाँ पे। एक तो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, एक अगला होगा 3 चार्जेज के लिए, मतलब 2 बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा और 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम 2 पॉइंट चार्जेस के लिए निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे कोई ए पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पे पहले से कोई भी चार्ज नहीं था, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0। और आपको पता है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट, मान लीजिए इन्फिनिटी, जैसे कोई पॉइंट का नाम तो होता नहीं, वैसे ही आपको समझाने के लिए बताया यहाँ पे कि इन्फिनिटी पे आपको पता ही है कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हम यहाँ पे पहले, हमारे पास एक भी चार्ज नहीं है, तो हम यहाँ से कोई चार्ज ए पॉइंट पे लेके आएंगे। कहाँ पे लेके आए, ए पॉइंट पे। कौन सा चार्ज लेके आए, Q1 पे लेके आए। तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, क्या होता है, W = Q इंटू में डेल्टा V। कहाँ से आया, पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पता था डेल्टा V = W/Q होता है, तो W = Q इंटू में डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब चेंज इन पोटेंशियल। क्या करते हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल कौन सा हुआ, ए पॉइंट पे पोटेंशियल, क्योंकि इनिशियल कहाँ से लेके आए हो, इन्फिनिटी से लेके आए तो वो इनिशियल हो गया। तो आपको पता है VA पे भी 0 है और V इन्फिनिटी पे भी 0 है, तो 0 - 0, तो वर्क डन कितना हुआ, 0। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो गई है, 0 हो गई है। अभी आपका जो सिस्टम बना है वो अभी एक चार्ज का ही बना है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा चार्ज लेके आएंगे। मान लीजिए दूसरा जो चार्ज लेके आ रहे हैं, कहाँ पे, बी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, जो कि ए से R12 डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, क्योंकि अब यहाँ पे चार्ज पहले से एक प्रेजेंट है, क्योंकि एक चार्ज हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, Q1। इसके कारण पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो क्यू की जगह क्या है हमारे पास, Q1 अपॉन में R कितनी डिस्टेंस है, R12, मतलब बी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू अब की बार हमारे पास KQ1 अपॉन में R12। अब यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे, कहाँ से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से लेके आए अपन चार्ज Q2, यहाँ पे लेके आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा वर्क डन फॉर कैरिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट, तो W2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, Q2 डेल्टा V। तो W2 = Q2 VB माइनस V इन्फिनिटी, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। VB की वैल्यू आपको पता है क्या है, KQ1 अपॉन में R12 माइनस 0। तो W2 = क्या आ गया, Q2 को अंदर लेके गए, KQ1 Q2 अपॉन में R12, 0 को 0 से Q2 से मिलता है 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई U2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो आपके पास अब ये जो सिस्टम बन गया है, कितने चार्ज का बन गया है, 2 चार्ज का। इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दोनों को जोड़ दें, जो अपने पास U1 आई थी और U2 आई थी। तो हमने लिखा है यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो क्या बना आपके पास, U1 प्लस में U2, तो U1 0 थी, U2 की KQ1 Q2 अपॉन R12, तो U = क्या आ गई, KQ1 Q2 अपॉन में R12, ठीक है। अब देखिए,
नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे पास, जो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट था वो क्या था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज के लिए है, मतलब 3 आवेशों के लिए है। तो यहाँ पे मैंने पूरा ड्राइव नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ क्या, क्योंकि जो अभी नीचे वाले को एक बार बोल चाहिए, ए पॉइंट ये था और बी पॉइंट ये था, मतलब आपके पास 2 पोटेंशियल एनर्जी आई थी, तो U1 और U2, U1 की वैल्यू क्या आई थी, Q1 यहाँ पे लाने के लिए 0, U2 की वैल्यू क्या आई थी, K Q1 Q2 अपॉन में R12। वहाँ तक तो करना ही करना है, मतलब ये अगर 3 चार्जेस के लिए आ जाए तो देखिए आपको यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक तो करना ही करना है, मतलब इस पॉइंट तक आपको करना है। उसके बाद क्या लिखना है, वो अगर 3 चार्ज सिस्टम का 2 चार्ज सिस्टम का आ जाए तो ये करना है, 3 का आ जाए तो ये तो करना ही है यहाँ तक। इसके बाद में क्या ऐड करना है वो मैंने आगे लिख दिया उसमें। तो क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, तो तीसरे, क्योंकि हमारे पास अभी हमने ये 2 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे पास, तो 2 चार्ज का सिस्टम बना, यहाँ पे तीसरा चार्ज हमने यहाँ पे पॉइंट सी लिया। तो यहाँ पे ये जो सी पॉइंट लिया है, ए से R13 डिस्टेंस पे है और बी से R23 डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे जो सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ना, वो दोनों चार्ज के कारण होगा, Q1 के कारण भी, क्योंकि अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 चार्ज आ चुके हैं, तो यहाँ पे Q1 के कारण भी पोटेंशियल है और Q2 के कारण भी है। Q1 के कारण क्या, K Q1 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है R13 प्लस में ये पोटेंशियल, K Q2 अपॉन में R23, मतलब सी पॉइंट के ऊपर टोटल पोटेंशियल ये बना। अब यहाँ पे कोई चार्ज लेके आ रहे हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से, कितना लेके आए Q3, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। अब की बार हमने 2 पॉइंट तो हो चुके थे, तीसरा पॉइंट मैंने W3 कर दिया, तो यहाँ पे लिख दिया वर्क डन फॉर कैरिंग Q3 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट C। तो यहाँ पे W3 Q3 इंटू में डेल्टा V, ये वो चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। तो Q3 VC की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली K Q1 अपॉन में R13 प्लस में K Q2 अपॉन में R23, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होता है। Q3 को अंदर लेके गए तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, K Q1 Q3 R13 प्लस में K Q2 Q3 R23, Q3 को अंदर लेके गए तो अब आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, U1 U2 ये मैंने बताया था, अभी यहाँ तक तो निकालना है, प्लस में इसमें U3 और कर दिया। U1 की वैल्यू कितनी है 0, U2 की कितनी है K Q1 Q2 अपॉन में R12, U3 कितनी है K Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस में K Q2 Q3 अपॉन में R23। तो यही आपके पास क्या आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई है किसकी, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की। ओके।